हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कैंडिडेट टूर्नामेंट के 11th राउंड में जो गेम खेली गई थी अनिश गिरी और डिंग लिरेन के बीच में। ये गेम देखने वाले बहुत ही बेहतरीन गेम है। इसमें अनिश गिरी ने डिंग लिरेन को सिर्फ 30 मूव्स में हराया था और बहुत ही फास्ट गेम थी ये। और अनिश गिरी इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं और डिंग लिरेन का मीन्स उनका ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा है। और मुझे लगता है कि अनिश गिरी चैलेंजर रहेंगे मैग्नस कार्लसन को अगले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है, गेम की तरफ बढ़ते हैं। अनिश गिरी के वाइट पीसेस और डिंग लिरेन के ब्लैक पीसेस है। गेम की शुरुआत होती है E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपेस। आप सोच रहे होंगे रॉयल ओपेस ओपनिंग में इतने फास्ट ब्लैक कैसे हार गया, बट आपको आगे जाके पता चले जाएगा कि कैसे हारा। ठीक है, A6 मॉर्फी डिफेंस, बिशप A4, नाइट F6, कैसल, बिशप E7। और यहाँ पे एक्सचेंज वेरिएशन खेला अनिश गिरी ने। बिशप क्रॉस C6, D क्रॉस C6, D3 खेला, पॉन को सपोर्ट दिया E4 के। बिशप D6, अपने पॉन को सपोर्ट दिया E5 के। नाइट BD2। नाइट BD2 का पर्पस क्या है कि आगे जाके वो C4 पे जंप करके E5 के पॉन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए ब्लॉक किया उसको और बिशप E6 खेला। और बिशप E6 के बाद उस पोजीशन में वाइट के पास एक तो B3 खेल सकता है वो, और ये D4 ऐसे वो मूव खेल सकता है। बट यहाँ पे गेम में वाइट ने कंप्लीट नॉवेल्टी मूव खेली। यहाँ पे खेला अनिश गिरी ने नाइट B3। ये कंप्लीट नॉवेल्टी है और एक ऐसी मूव इस पोजीशन में कभी खेली नहीं गई थी। ये पूरा कंप्लीट बस इस मूव के बाद ये पूरा गेम न्यू हो जाता है। ठीक है, नाइट B3 के बाद यहाँ पे खेला क्वीन E7। क्वीन E7 का मतलब क्या है कि अभी ब्लैक क्या चाहता है कि वो क्वीन साइड भी कैसल कर सकता है और किंग साइड भी कैसल कर सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्वीन E7 खेला, मतलब दोनों ऑप्शन है उनके पास। और यहाँ पे खेला नाइट A5। नाइट A5 के बाद क्या हो रहा है, B7 के पॉन के ऊपर एक तो अटैक है और उसको मीन्स वो B6 पुश भी नहीं कर सकता क्योंकि नाइट क्रॉस C6 हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसके मतलब रुक मूव करेगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। रुक B8 से सपोर्ट करेगा तो कुछ मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने खेला क्वीन, मतलब किंग से कैसल कर लिया लॉन्ग साइड। ठीक है, और यहाँ पे खेला क्वीन E2। क्वीन E2 का लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है कि वो फ्यूचर में कभी भी D4 पॉन पुश करेगा तो उससे क्या हो रहा है, जो क्वीन की फाइल है E2 से लेके A6 तक वो ओपन हो जाएगी। तो हम कभी भी नाइट क्रॉस C6 कर सकते हैं और फिर B क्रॉस C6 के बाद क्वीन क्रॉस A6 करके भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस है क्वीन E2 का। ठीक है, यहाँ पे खेला गया बिशप G4 और यहाँ पे खेला C3 का पर्पस क्या है कि वो D4 पॉन पुश करना चाहता है। और यहाँ पे खेला C5, A3। अब ये पोजीशन ध्यान से देखना, अभी क्या हो रहा है, दोनों ने भी अपोजिट साइड कैसल किया है। ठीक है, तो दोनों का मेन स्ट्रेटजी क्या होगा कि ब्लैक ने अभी क्वीन साइड कैसल किया है तो वाइट क्या करेगा, अपनी क्वीन साइड एक्सपांड करके ब्लैक के किंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और अभी ब्लैक की स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि वाइट ने किंग साइड कैसल किया है तो ब्लैक अपने किंग साइड को एक्सपांड करके वाइट के किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। जिसका अटैक ज़्यादा फास्ट होगा वो विन हो जाएगा गेम। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया C6, B5। किंग प्रमोट कर रहा है अपना किंग, क्वीन साइड एक्सपांड कर रहे हैं अटैक के लिए। B4 खेला गया और यहाँ पे खेला गया बिशप E7। ऑफकोर्स हम अभी पॉन कैप्चर C5 नहीं कर सकते क्योंकि नाइट अपनी कैप्चर हो जाएगी, इसलिए नाइट B3 खेला और यहाँ पे खेला गया नाइट D7। पॉन को सपोर्ट किया C5 के और यहाँ पे H3 बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप H5 चला गया। और यहाँ पे खेला गया बिशप E3। C5 के ऊपर ज़्यादा अटैक बनाया और यहाँ पे खेला गया F5 मूव का पर्पस क्या, एक तो वो कैप्चर भी कर सकता है E4 के ऊपर, नहीं तो वो पुश भी कर सकता है पॉन F4 के ऊपर और बिशप के ऊपर, मतलब बिशप को हैरेस कर सकता है अपने। ठीक है, इसलिए वाइट ने तुरंत बिशप क्रॉस C5 कर लिया और ब्लैक ने खेला क्वीन F7। क्वीन F7 क्यों खेला, नाइट से कैप्चर क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वीन F7 से क्या हो रहा है, एक तो जो F5 का जो पॉन है उसको सपोर्ट आ रहा है और अगली मूव आ रही है G5 मूव आ रही है। ठीक है, G5 मूव मतलब अभी क्या ब्लैक चाहता है कि वो अपने मतलब अपना पीस तो डेवलप हो गया, पीस मतलब प्रोटेक्शन के लिए बिशप नाइट ब्लैक के पीस
किंग साइड चले गए, अभी क्या करेगा, क्वीन साइड चले गए, तो अभी क्या करेगा ब्लैक कि अपना अटैक चालू करेगा क्वीन साइड से वाइट की किंग के ऊपर, इसलिए क्वीन F7 खेला गया। ठीक है, यहाँ पे खेला गया रुक AB1। रुक AB1 का पर्पस क्या है कि आगे जाके कभी भी एक्सचेंज होते हैं बी फाइल पे तो रुक को ओपन फाइल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे और मेनली मैं आपको बताना भूल गया कि रुक AB1 का ये भी पर्पस है क्योंकि नाइट के ऊपर अटैक था B3 के रुक क्वीन F7 के बाद। ठीक है, यहाँ पे खेला गया G5। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे G5 क्यों खेला गया, नाइट तो हम कैप्चर करेंगे तो क्वीन के ऊपर फर्स्ट अटैक आ रहा है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप कैप्चर करते हो तो ऑफकोर्स वो क्वीन कैप्चर करने नहीं देगा, वो खेलेगा क्वीन B6, मतलब नाइट के ऊपर अटैक करेगा और हमारी क्वीन के ऊपर भी अटैक है। अगर आप पीछे लेते हो नाइट को तो रुक से बैटरी बना लेगा और यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट है। और अगर आप सपोर्ट मीन्स आप सोच रहे होंगे कि हम G3 करके हैंडल करेंगे पोजीशन पर, बट F4 मूव आ रही है और समझो आगे जाके कैसी मूव होती है। मीन्स अगर आप पुश करते हो पॉन तो कैप्चर कैप्चर क्वीन से कैप्चर और यहाँ पे चेकमेट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो पॉन को हम मारा नहीं जा सकता, वो पॉन को G5 के पॉन को मारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो G5 के बाद यहाँ पे खेला गया E क्रॉस F4 और यहाँ पे खेला गया G4 का मूव का पर्पस क्या है, क्यों पिन को बरकरार रखना चाहता है, मतलब किंग साइड का जो पॉन स्ट्रक्चर है उसको डैमेज भी करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया नाइट G5, क्वीन के ऊपर अटैक किया, क्वीन ने कैप्चर किया पॉन को F5 के और यहाँ पे H4 किया, लाइन भी क्लोज कर दी और नाइट को भी सपोर्ट किया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे आप G3 करके कुछ करेंगे, पर G3 करके कुछ हो नहीं रहा है, आप सिंपल पीस ब्लंडर कर दोगे अपना। ठीक है, और अगर आप S6 करते हो तो यहाँ पे हम नाइट E4 नाइट को सेंटर में लाएंगे और ये पोजीशन सिंपल विनिंग है, इसके बाद कुछ हो रहा नहीं है। और अगर आप पॉन पुश भी करते हो तो हम अपना पॉन पुश करके भी ये पोजीशन खेल सकते हैं, मीन्स है पूरी पोजीशन होल्ड हो रही है। ठीक है, बट गेम में ऐसा नहीं हुआ, गेम में S6 के जगह पे गेम में खेला गया B6, बिशप के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे अनिश गिरी ने अपना बिशप सेक्रीफाइस कर दिया और यहाँ पे खेला नाइट E4। अभी ब्लैक को चैलेंज दिया, आप सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अगली हमारी थ्रेट क्या, मीन्स अगर एक्सेप्ट करते हो तभी भी हम पॉन से कैप्चर करने के बाद हमारी थ्रेट क्या रहेगी, हम D6 से चेक देने वाले हैं। और अब अगर आप कैप्चर नहीं करते हो, ठीक है, तभी भी हमारे D6 नाइट्स D6 से चेक देने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डिंग लीरन ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने पॉन क्रॉस C5 कर दिया। पॉन क्रॉस C5 के बाद यहाँ पे खेला गया पॉन क्रॉस C5 और अभी हमारी थ्रेट क्या है कि हम नाइट D6 से चेक देने वाले, इसलिए डिंग लीरन ने उसको ज़्यादा सपोर्ट किया और नाइट C6 किया, मतलब रुक का भी सपोर्ट किया। बट अनिश गिरी ने बोला ठीक है सपोर्ट आ गए, बट हम वापस फिर भी चेक देंगे हम, और यहाँ पे खेला गया नाइट D6 चेक। ठीक है, नाइट D6 के चेक के बाद किया गया बिशप क्रॉस D6, पॉन क्रॉस D6, रुक क्रॉस D6 और यहाँ पे खेला गया D4। मैं आपको बोला था ना, मैं स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि क्वीन E2 का पर्पस क्या है कि वो A6 के पॉन को टारगेट करना चाहता है, मीन्स क्वीन साइड के पॉन को ब्लैक के टारगेट करना चाहता है। वही यार D4 पॉन हाल ही में पुश हो गया और D4 पॉन पुश होने के बाद यहाँ पे खेला C5, बट C5 के बाद क्या हो रहा है, क्वीन नाइट क्रॉस C5 खेला गया और यहाँ पे रुक E8 करने के बाद फिर क्वीन C4 के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन दे दिया। मैं आपको बता देता हूँ ब्लैक ने रिज़ाइन क्यों दे दिया। अगर समझो कुछ होल्ड करने की कोशिश करते हो, मीन्स आप सोच रहे होंगे कि रुक से होल्ड करेंगे आप, पर रुक से होल्ड नहीं हो रही है पोजीशन, हम सिंपल पॉन पुश करेंगे और उनको पीछे ही जाना पड़ेगा। क्वींस कैप्चर A6 चेक देंगे, पीछे आएगा चेक देंगे और फिर नाइट अटैक करेगा रुक के ऊपर। अगर रुक कभी भी रुक को मूव करना ही पड़ेगा, रुक मूव होता है और समझो रुक मूव नहीं करता, रुक को सपोर्ट देता है, तभी भी यहाँ पे चेकमेट हो रही है ब्लैक की, और रुक मूव करता है तभी भी चेकमेट हो रही है। ठीक है, और मैं आपको और पोजीशन बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे क्या हुआ था
नाइट क्रॉस C4 के बाद अगर आप सोच रहे होंगे नाइट क्रॉस C4 के बाद किंग D8 जाने की कोशिश करता, किंग D8 जाने की कोशिश करता, तो किंग D8 से भी कुछ नहीं हो रहा है। मीन्स आपको सिंपल पीस लॉस हो रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट क्वीन कैप्चर पॉन करेंगे और अगर उनको क्वीन कैप्चर नहीं देनी होगी तो हमारा रुक के ऊपर भी अटैक है, क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन को कैप्चर ही करना पड़ेगा। पॉन क्रॉस क्वीन और डबल अटैक है, रुक के ऊपर भी और नाइट के ऊपर भी। एक तो मूव करना पड़ेगा और एक समझो मूव होता भी है, मीन्स कहाँ मूव होगा। अगर यहाँ मूव होता है मीन्स चेक देके, बट कुछ नहीं हो रहा है, उससे भी हम फर्स्ट चेक देंगे और कहाँ भी मूव होता है तो हम नाइट को भी कैप्चर कर लेंगे। और ये पोजीशन सिंपल विनिंग है वाइट के लिए, क्योंकि वो पॉन अप है, वाइट पॉन अप है और ज़्यादातर के पॉन आइलैंड्स है ब्लैक के पास, तो सिंपली हमारे रुक्स उसे जो पॉन्स आइसोलेटेड पॉन है उसे कैप्चर करके आराम से पोजीशन विनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वीन किंग C8 खेलता है तो ठीक है, मीन्स नाइट क्रॉस C4 के बाद अगर किंग C8 खेलता है तो मतलब E8 खेलता है तो ऐसी पोजीशन हो रही है, D8 खेलता है तो E8। ठीक है, और अगर समझो वो ऊपर आता है, मीन्स ऊपर आने की कोशिश, पर ऊपर आने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अभी भी कैप्चर करेंगे और दोनों के ऊपर अटैक है और ये पोजीशन सिंपल मतलब वही है, लॉस की पोजीशन है ब्लैक के लिए। मीन्स अभी क्या करेगा वो, समझो नाइट के ऊपर फर्स्ट हम चेक देंगे, चेक देने के बाद उसको मूव करना होगा, कहाँ मूव करेगा, पीछे जाएगा तो हम रुक से चेक दे के रुक भी कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए और अगर ये समझो आप सोच रहे होंगे पर रुक से हम पिन कर लेंगे, पर फर्स्ट चेक आ रहा है ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये गेम इसलिए क्वीन F4 के C4 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। आपको ये गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर इस चैनल पे आप नए तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए, आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम को ID को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।